हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। तो आज मैं फिर प्रेजेंट हुआ आप सभी के सामने एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सेम एनालॉजी चैप्टर से रिलेटेड दो क्वेश्चंस देखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर रिलेटेड जो हमारा नंबर रिलेटेड जो सीक्वेंस होता है उस क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके दिखाया था। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिट सीक्वेंस अगर होता है, डिजिट रिलेटेड सीक्वेंस जो होता है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 11 और 17 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 डॉट्स के साथ इन दोनों को सेपरेट किया गया है और 19 है और एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसके साथ हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ है 29, 27, 23 और 21। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या हो सकता है, कौन सा नंबर हो सकता है। तो अगर हम अच्छी तरह से देखें तो हमें दिखता है कि 11 और 17, देखिए हमारे पास जो नंबर रिलेटेड सीक्वेंस होता है इनको सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। और हमें पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे पास मेनली 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक डिवीज़न हो गया, फिर हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर हमारे पास हो गया एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन हो गया। तो ये 4 हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो इन चारों में से हमको किसी को भी यूज़ कहीं भी कर सकते हैं और देखेंगे कि हमें सही आंसर सीक्वेंस में मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं 11 और 17 है। तो इसमें सबसे पहले देखिए 11 और 17 जो है वो 11 से बड़ा है। दैट मीन्स हमें स्टार्ट यहीं से करना है कि 17 को क्या करे, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज़ करे जो हम 17 तक पहुंच सकते हैं। तो अगर 11 में हम 6 ऐड कर देते हैं तो ऑब्वियसली हमें 17 मिल जाता है। लेकिन अगर उसी तरह से हम यही सीक्वेंस को यहाँ फॉलो करते हैं, 19 में 6 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 25। लेकिन 25 तो यहाँ कोई भी आंसर दिया नहीं है। दैट मीन्स ये सीक्वेंस हमारा, ये जो सिस्टम है, मेथड है, ये रॉन्ग है। हमें कोई और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर और मुझे क्या नज़र आ रहा है, और मुझे नज़र ये आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारा 11 है, 17 है, 19 है, ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होता है, वो नंबर होता है और 1 होता है। तो यहाँ पे 11 है, 11 इज़ अ प्राइम नंबर, 17 है, 17 इज़ ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों प्राइम नंबर्स में हमारे पास कौन सा कोई और प्राइम नंबर आ रहा है क्या, ये देखते हैं। तो 11 के बाद प्राइम नंबर 12 नहीं होगा, 13 होता है एक प्राइम नंबर, देन 14 नहीं होता है, 15 नहीं होता है, 16 नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच में, 11 और 17 के बीच में सिर्फ हमारा एक ही प्राइम नंबर है जो है 13। तो यहाँ भी हम लोग वही कोशिश करेंगे कि 19 के बाद एक प्राइम नंबर रखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर आएगा वो शायद हमारा आंसर हो सकता है। चेक करते हैं। 19 के बाद 20 प्राइम नंबर नहीं होता है, 21 प्राइम नंबर नहीं होता है, 22 प्राइम नंबर नहीं होता है, 23 होता है। तो 23 को हम लोग काउंट करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो हमारा आंसर हो सकता है। सो 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 29 आता है और यहाँ पे हमारा आंसर 29 दिया भी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आंसर को फाइंड आउट कर लिया है और आंसर है 29। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस है, तो इसमें किस तरह का पैटर्न फॉलो किया गया है और कैसे इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है हमारा और ये 27 है। तो 3 और 27 में एक बड़ा डिफरेंस है, 24 पॉइंट्स का एक डिफरेंस है। तो जब ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा है तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इन नंबर सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए 2 और मेथड को यूज़ कर सकते हैं। पहला है स्क्वायर और दूसरा है क्यूब। पहला है स्क्वायर और दूसरा है क्यूब। सो देखेंगे यहाँ पे
कि अगर 3 का हम लोग स्क्वायर या क्यूब दोनों में से क्या कर सकते हैं जिससे कि हमको 27 मिल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं ऑब्वियसली 9 आता है, 3 इंटू 3 9 आता है। लेकिन अगर 3 का हम वहीं पे क्यूब करते हैं तो हमारे पास 27 आ जाता है। दैट मीन्स जो पहला वाला नंबर है उसका क्यूब करने पर दूसरा वाला नंबर फाइंड आउट हो जाता है। तो इसी तरह से जस्ट यही सिस्टम को फॉलो करके हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आंसर आता है वो इन चारों में से किसी एक आंसर से मैच करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, अगर हम लोग 4 का क्यूब करते हैं तो ये हो जाता है 4 इंटू 4 इंटू 4। सो ये हो जाएगा हमारे पास 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसी तरह से आंसर आता है हमारा 64। और अगर हम देखें तो 64 हमारा यहाँ आंसर दिया हुआ है। सो ये सेकंड वाला जो पेयर है इसने फर्स्ट वाले पेयर के मेथड को फॉलो किया हुआ है, तो हमारा आंसर ऑब्वियसली 64 है। सो इस तरीके से मैथमेटिकल जो हमारा नंबर पैटर्न होता है उसको हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होता है। तो ये एक टिप है, इसे हम इस तरह के नंबर सीक्वेंस को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।